हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एंड डेरिवेटिव ऑफ द कोसेंट ऑफ टू फंक्शंस। मतलब दो फलनों के गुणनफल का अवकलन और दो फलनों के भागफल का अवकलन यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसा कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़ा होगा कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और उस पर कुछ फार्मूले और उस पर हमने तुम्हें क्वेश्चंस भी कर पाए हैं। तो आज यहाँ पे हम उसके आगे पार्ट नंबर 4 बताने जा रहे हैं। इसमें हम तुम्हें करवाने वाले हैं ये दो फलनों के गुणनफल का अवकलन और दो फलनों के भागफल का अवकलन। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखिएगा, हमारे कुछ क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिएगा हमारा क्वेश्चन कोई दे रखा है क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है। देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या है, ये फंक्शन हमारा ये है एक्स स्क्वायर, एक हमारा है साइन एक्स। मतलब हमारा ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक। ये हमारा कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे दो फंक्शन हमारी क्या गुणा हो रही है। यहाँ मल्टीपल में है, दो फंक्शन हमारे दे रखे हैं, गुणांक में दे रखे गुणे में। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इनका। हमने तुमको बताया था, रूल आपने पढ़ा होगा कि अगर दो फंक्शन हमारे गुणा में है एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो क्या करते हैं, ये तो फंक्शन हमारे गुणा में है, तो इनका जो अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को रोक लेंगे एंड डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस क्या होगा सेकेंड फंक्शन इंटू डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो समझ गए होंगे आप, पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। यहाँ पे हमें ये करना है। तो हमारा यहाँ पे ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे जो ए एक्स स्क्वायर के साथ लगा कांस्टेंट है, तो क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिएगा, इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ओके, और डी अपॉन डी एक्स लिख लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए ए हमारा कांस्टेंट, इसको क्या करते हैं, बाहर रोक लेते हैं। ए डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स, ये हमारा लिखा हुआ। आगे देखिएगा क्या करते हैं, यहाँ पे ए तो कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, ठीक, इसमें लगाएगा फर्स्ट गुणे सेकंड। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को रोक लीजिएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स, ओके। अब क्या करते हैं, इन प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा इसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ए तुम्हारा बाहर ही है, एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे लिखा रहेगा क्योंकि इसका हमने अवकलन नहीं किया। यहाँ पे हमने यहाँ पे अवकलन किया है साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स, कितना हो जाएगा कॉस एक्स। ये सब बता चुके हैं पहले ही फार्मूले में। प्लस साइन एक्स लिखा हुआ, इसको ले लीजिएगा प्लस में साइन एक्स, ओके। एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इंटू में 2x हमारा हो चुका है। तुम्हारा ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स हमारा आ चुका है। ये हमारा होगा यहाँ से। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें से हमें यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है ना, दोनों तरफ x मिल रहा है कॉमन। तो क्या करते हैं, इसमें हम चाहें तो x कॉमन रखते हैं, ए एक्स। तो क्या बचेगा हमारे x cos x प्लस 2 साइन एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसके बाद में सॉल्व नहीं हुआ, तो हमारा x के सापेक्ष इस फंक्शन का अवकलन हमारा ये आया होगा। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। देखिएगा इस पे और भी क्वेश्चंस देखते हैं। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। पूरी तरीके से मैं सपोर्ट करने वाला हूँ। 12th की पूरी मैथ इंटीग्रेशन से लेकर जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स दे रखे हैं, सारे चैप्टर्स में तुम्हें पढ़ाऊंगा, पूरी मैथ में पढ़ाऊंगा। बस आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिएगा। अब देखिएगा इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, कुछ क्वेश्चन हमारा दे रखा है। जैसे मान लीजिएगा दे रखा है y इक्वल टू 7 e की पावर x इंटू में log x, ये दे रखा है। अब देखिएगा हमारा यहाँ पे ये हमारा जो फंक्शन है
ये हमारा कैसा है, एक्सपोनेंशियल, कैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये हमारा कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है। तो क्या करेंगे, अब दोनों फलन हमारे किस में है, गुणा में दे रखे हैं, किस में दे रखे हैं, गुणा में दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, इनका अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे और इनका अलग अलग अपकरण कर लेंगे। कैसे देखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाइएगा, देखिएगा। तो क्या करते हैं, डी वाई वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 7 को बाहर रोक लीजिएगा, कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स इंटू में लॉग एक्स। इस तरीके से कर लेंगे। क्या करेंगे, 7 कॉन्स्ट को बाहर रोक लीजिएगा, इसमें लगाएगा, इसको रोक लीजिएगा, ई की पावर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस क्या होगा हमारा यहाँ पे, लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। ये हो गया ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 7 तुम्हारा बाहर है ही, ई की पावर एक्स तुम्हारा लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपान एक्स, क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स तो ऐसे ही लिखा है, इसको ऐसे लिख लेंगे, ई की पावर एक्स कितना होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। देखिएगा क्या करते हैं, दोनों तरफ से हमारा ई की पावर एक्स कॉमन है ना, तो 7 ई की पावर एक्स तो कॉमन हो गया। क्या बचा यहाँ पे, और बचा यहाँ पे 1 अपान एक्स प्लस लॉग एक्स। ये हमारा आंसर है। इसको अगर सॉल्व करें तो किस स्टेप और बढ़ा सकते हैं, वो हमारा ये हो जाएगा 7 ई की पावर एक्स तो हमारा बाहर लिखा हुआ है, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स लॉग एक्स अपान में कितना हो जाएगा, एक्स इतना हो जाएगा। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन कीजिएगा, तो क्वेश्चन लगातार करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद में तुम्हें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिएगा, इसको मिटा देते हैं ना, इसमें क्या कॉपी करना तो समझ गए होंगे ना, तो इसको मिटा देते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, सपोज कीजिए हमारा कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा है हमारा y इक्वल टू साइन एक्स इंटू में कॉट एक्स। इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पे मेरा दो त्रिकोणमितीय वाले फंक्शन है और दोनों एक इसमें है, एक गुणा में दे रखे हैं, तो इनका करना है। तो वही प्रोडक्ट रूल लगा देंगे यहाँ से कि कैसे इनका करना है। देखिएगा, इसका जब करेंगे तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, लिख लेंगे अपना एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू में कॉट एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, साइन एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स को ऐसे रोक लीजिएगा, साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स। ओके, साइन एक्स को रोक लिया, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स प्लस क्या होगा, कॉट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स हमारा हो गया। देखिएगा क्या करते हैं, तो साइन एक्स तो हमारा ऐसे लिखा है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि इसका अवकलन हमने नहीं किया, हमने यहाँ पे इसका किया है कॉट एक्स का। तो कॉट एक्स का क्या होगा, क्या होगा बताओ, इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके, प्लस कॉट एक्स, साइन एक्स का क्या होता है हमारा कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स होता है। देखिएगा हमारा ये माइनस चिन्ह हमारा इसकी गुणा है, तो माइनस चिन्ह हमारा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू में कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट एक्स इंटू में कॉस एक्स। ये हमारा आ चुका। अब देखो इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं त्रिकोणमिति में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा माइनस में साइन एक्स लिखा हुआ है इंटू, इसको लिख सकते हैं हम 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारा ये होता है ना त्रिकोणमिति में कि साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना। तो यहाँ जैसे कोसेक की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा ना, इसका स्क्वायर तो इसका भी क्या स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारा कोसेक स्क्वायर था तो 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। प्लस इसको अगर सिंपल करते तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स अपान में साइन एक्स इंटू हमारा क्या दे रखा है कॉस एक्स। ओके, तो हमारा यहाँ से क्या होगा, इसकी तो एक पावर कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गया ना, इसकी पावर 1 ही थी, इसकी पावर 2 थी, कैंसिल हो गया, कितना बचा माइनस 1 अपान
साइन एक्स प्लस हमारा क्या हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स अपान में हमारा क्या बचा साइन एक्स बचा। अब देखिएगा दोनों टर्म देखिएगा हमारे प्लस में है ना, मतलब ये माइनस का टर्म है, ये हमारा प्लस का टर्म है, और दोनों का हमारा हर क्या है बराबर है। तो क्या करेंगे इसको लिख लेंगे, इसको पहले लीजिएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन, सॉरी माइनस वन होगा ना, तो माइनस में टर्म माइनस वन अपान में क्या हो जाएगा साइन एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स। तो इसका अवकलन हमारा ये आ चुका है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है y इक्वल टू एक्स पावर 5 इंटू कोसेक एक्स, ये दे रखा है। तो क्या करते हैं, इसका भी सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिख लेंगे डी वाई अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स पावर 5 इंटू कोसेक एक्स, इस तरीके से लिख लेंगे। क्या करेंगे, इसको मर जाएगा फर्स्ट, इसको मर जाएगा सेकेंड फलन। तो फर्स्ट को रोक लेंगे डी अपान डी एक्स सेकेंड फलन प्लस फर्स्ट सेकेंड को रोकेंगे इंटू डी अपान डी एक्स फर्स्ट फलन। ओके, तो क्या करते हैं यहाँ पे, ये तो हमने ऐसे रोका तो ऐसे रहेगा। अब कोसेक का भैया क्या होता है, हमने फॉर्मूले पढ़ रखे थे, पता होगा, इसका होता है माइनस में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस यहाँ पे कोसेक हमारा ऐसे ही रहेगा और इसका हो जाएगा, इसकी पावर 5 आगे आ जाएगी और इसकी पावर 1 घट जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 की पावर 4 हो जाएगा। देखिए भैया हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमारा लिख रखा है माइनस एक्स की पावर 5, इसकी गुणा करेंगे ना माइनस बचेगा, इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 5x पावर 4 कोसेक एक्स हमारा लिख रखा है। ओके, अब चाहे तो इनमें से हमें कॉमन मिल सकता है x पावर 4 और कोसेक हमें कॉमन मिल जाएगा। देखो ये भी कॉमन है दोनों तरफ से, और यहाँ पे x के बाद 4 भी में कॉमन मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, इस टर्म को पहले लिखते हैं, उसको लिखेगा उस टर्म को, इस वाले टर्म को पहले लिखेंगे। इसमें से x पावर 4 कॉमन लीजिएगा और कोसेक एक्स में क्या कॉमन ले लीजिएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे बचेगा 5, कितना बचेगा 5। तो x पावर 4 तो आपने कॉमन लिया, कोसेक आपने कॉमन लिया 5, ये टर्म माइनस में था तुम्हारा ही माइनस में रहेगा, कितना बचेगा यहाँ पे x, कितना बचेगा x बचेगा, और आपने कोसेक कॉमन लिया वो तो वही बचा क्या कॉट एक्स। ये हमारा इसका क्या होगा आंसर। तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर ये आ चुका है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो किस तरीके से इनको सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेगा, हम बताने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपने देखा कि कैसे सॉल्व हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि दो फलों के गुणनफल वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, और देख लीजिएगा कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद में फिर उनके भागफल वाला देखते हैं। तो देखिएगा जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कोई दे रखा है y इक्वल टू log x, इसके बेस में है log बेस x इंटू tan x, ये दे रखा है। ये लॉगरिथम फंक्शन, ये त्रिकोणमिति वाला फंक्शन हमारा। तो क्या करते हैं, इनका जो अवकलन करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव tan x प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, तुम्हारा ये हो जाएगा, ये तो log हमारा ऐसे ही रहेगा, log बेस x, tan x का हमारा क्या होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x होता है भी है, प्लस tan x हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा, इसको रोक लेंगे ऐसे ही, इसका होता है 1 अपान x, कितना होता है 1 अपान x होता है। अब देखिएगा दोनों तरफ से हमें कुछ कॉमन नहीं मिला, इसको ऐसे लिख लेंगे, ऐसे इसको लिख लेंगे sec स्क्वायर x log x प्लस हमारा क्या हो जाएगा tan x अपान में x, ये हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। तो देख लिया इसको कैसे करते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि अब दो फलनों के गुणनफल का तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं दो फलनों के भागफल का। तो देखिए कैसे इनको क्वेश्चन करते हैं भागफल वाले।
अब भागफल वाले में आ जाएगा। अब याद कीजिएगा कि भागफल के रूल में हमने तुमको क्या बताया था, उसमें अंशपान हर जो बताया था ना कि अंश होता है हर होता है, तो किसका करते हैं, पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं। इसमें देख लीजिएगा एक बार, हमने तुमको इसमें बताया है कि जैसे कि हमारा दे रखा है कि दो फलन हमारे हैं d/dx f(x) अपान gx, इस तरीके से दो फलन दे रखे हैं। इनका जब करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा अंश है हमारा हर, देखिएगा क्या करते हैं, अंश से हर से शुरू करते हैं, gx हर इंटू dy/dx अंश। ओके, अब यहाँ पे प्लस ना होकर जब गुणा में हमारा बीच में प्लस चिन्ह लगता था, यहाँ पे हमारा भाग है तो भाग में कैसे लगेगा, माइनस चिन्ह लगेगा। यहाँ पे लगा दे माइनस चिन्ह, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस क्या होगा, अंश इंटू हर का अवकलन, इस तरीके से। अपान में क्या हो जाएगा, हर का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये रूल देख लीजिएगा। अब इसी पे आधारित हमारा कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है y = x/m अपान log x दे रखा है। देखिए हमें करना है, ऊपर हमारा कैसा बीजगणितीय फंक्शन, नीचे हमारा लघुगणकीय फंक्शन दे रखा है। ऊपर हमारा अलजेब्रिक है, नीचे हमारा कैसा है, अलजेब्रिक लॉगरिथम फंक्शन दे रखा है। तो इनका हमें करना है एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन। तो यहाँ पे दो फलन हमारे कैसे भाग के रूप में लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, भागफल के रूप में लिखे हैं। तो क्या करेंगे, ये वाला जो इसमें हम रूल लगाएंगे, तो ध्यान कीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, dy/dx सीधे ही कर दीजिएगा इनका फलन, ठीक है। अब dy/dx किसका फलन तो कर ही रहे हैं, तो ये हमारा हर है, ये हमारा अंश है। तो क्या करेंगे, हर इंटू dy/dx ऑफ अंश x/m। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस चिन्ह, माइनस क्या होगा, अंश इंटू हर का अवकलन। हमारा हर कितना है, log x दे रखा है। अपान में क्या हो जाएगा, देखिएगा इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो बटे वाली लाइन है भागफल वाली, इसको क्या करेंगे, इसके बराबर लगाते हैं, dy/dx, इसके ठीक सामने लगाते हैं बराबर निशान। अब क्या करेंगे, अपान में हमारा कितना हर log x है ना, तो इसका क्या कर देंगे, होल ऑफ स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से काम क्या कर देंगे, होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, लॉग्स को तो ऐसे रोक लेंगे, रोक लिया इसको, log x इंटू x/m का क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लोग करते थे x/m का dy/dx, x/m का क्या होता है, n x/n-1, वैसे ही m का क्या हो जाएगा, m इंटू x/m-1 हो जाएगा। ठीक, समझ गया, कोई फर्क, ध्यान दीजिएगा। माइनस में x/m तो लिखा हुआ है। अब log का भी क्या होता है, 1/x, क्या होता है, 1/x होता है, बट ये तो हमारा लिखा हुआ है कि log x का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, बराबर m, इसको पहले लीजिएगा, m x/m-1 इंटू हमारा क्या लिखा हुआ है, log x माइनस में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x घात कितनी है, m है, यहाँ पे नीचे कितनी x घात 1 है। जब इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x घात कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। मतलब हमारा ऊपर लिखा हुआ x घात m, जब इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे x की बार m के गुणा में, तो क्या हो जाएगा, x बार हो जाएगा -1। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे आधार समान है, तो जब आधार समान होते तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, x घात m जब -1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा -1। तो हमारा यहाँ का टर्म हो जाएगा x की घात m-1 हो जाएगा। अपान में हमारा क्या लिखा हुआ है, log x का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिएगा, इसी स्टेप को हम आगे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, तुम्हारा क्या हो जाएगा, इन दोनों में से देखिएगा x⁻m-1 हमारा कॉमन है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x⁻m-1 कॉमन लेते हैं। अंदर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा m log x-1, यहाँ पे हमारा क्या बचा, m log x-1 अपान में हमारा कितना है, log x का होल ऑफ स्क्वायर, log x का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो आप समझ चुके इसको हमने कैसे किया। तो ध्यान दीजिएगा, दो फलनों के भागफल में क्या करते हैं, यहाँ पे ये रूल अपनाते हैं, अंशपान हर वाला ऐसे ही कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा कैसा है क्वेश्चन। तो अब इन क्वेश्चंस को अगर कॉपी करना चाहिए तो कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो अपने आप लगा सकते हैं। और भी क्वेश्चन है, किसी बुक से, एनसीईआरटी बुक से लगाएगा या अदर भी पब्लिकेशंस की बुक दे रखी है उनसे लगाएगा, जैसे हो सके वैसे क्वेश्चन लगाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है कोई कि y इक्वल टू कॉट एक्स, क्या दे रखा है, y इक्वल टू कॉट एक्स दे रखा है। देखिए कॉट एक्स का हमें तो पहले से फार्मूला पता है कि d अपान डी एक्स क्या होता है, d अपान डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, पता है ना। इसका डेरिवेटिव में इसका फार्मूला पता है कि हमारा क्या होता है, बट इसे फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। तो क्या करते हैं, इसको लिख लेंगे y इक्वल टू कॉस एक्स अपान साइन एक्स होता है ना, ये हो गया ना। अब देखिए ये दो फलनों के भागफल के रूप में आ चुका है, cos x अपान में sin x के रूप में। तो क्या करेंगे, इसका जब करेंगे x के सापेक्ष अवकलन तो लिखेंगे dy अपान डी एक्स इक्वल टू हर, ये हमारा sin x है, अंश हमारा cos x, तो क्या करते हैं हर इनटू अंश का अवकलन, ये हमारा हो जाएगा। फिर क्या होगा माइनस, क्या होगा अंश cos x इनटू साइन x का क्या होगा अवकलन हो जाएगा। अपान में हमारा क्या हो जाएगा साइन x का होल आप स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन x तो हमारा लिखा ही हुआ है। अब इस कास का क्या हो जाएगा, कास का होता है माइनस साइन x, क्या होता है माइनस साइन x होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लिखा हुआ माइनस में cos x इंटू साइन x का अवकलन क्या होता है हमारा cos x, क्या होता है cos x, ये हमारा हो गया cos x। अपान में हमारा नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ। अब देखिएगा जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का है प्लस का, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस हमारे यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो चुका है। अपान में हमारा क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। अब देखिएगा ऊपर से मैं दिखाई पड़ता कि माइनस चिन्ह दोनों जगह पे क्या कॉमन है, क्या है कॉमन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं माइनस साइन ले लीजिएगा कॉमन, तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अपान में हमारा क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए त्रिकोणमिति फॉर्मूले हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक के इक्वल होता है ना। तो ये हमने तो 10th क्लास में ही पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। तो हमारा बराबर में क्या बचेगा, बराबर माइनस चिन्ह लगा हुआ तो बचा -1 अपान साइन स्क्वायर एक्स। अब त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा कि 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोसेक स्क्वायर, तुम्हारा क्या हो गया माइनस तो लगा ही हुआ है, ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो हमें इसका फॉर्मूला पहले से पता था, यहाँ पे हमने इसका फाइंड किया तो कैसे निकाला है, अंश अपान हर का रूल लगा के इसको हमने निकाल लिया है, तो हमारा ये इसका हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा जैसे, तो इन क्वेश्चंस को अगर कॉपी करना चाहिए तो ये कॉपी कर लीजिएगा, वरना लगाइएगा अपने, अगर लगा सकते हैं समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कैसे करते हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि y इक्वल टू 1 माइनस tan x अपान sec x दे रखा है। देखो लग रहा है कि त्रिकोणमिति में पूरे त्रिकोण की फॉर्मूला दे रखा है कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो क्या करते हैं, इसको पहले सिंपल कर लेते हैं त्रिकोणमिति में। देखिए ये हमारा tan और sec में दे रखा है, इसको पहले sin cos में तोड़ के इसको सिंपल कर लेते हैं। जब सिंपल हो जाएगा इसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको सिंपल करके देख लीजिएगा इसका सिंपल होके आता क्या है। तो क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा लिखा हुआ y इक्वल टू, तो क्या करेंगे हमारा यहाँ पे दिखेगा इस तरीके से लाइन खींचेगा 1 माइनस tan x को क्या लिखते हैं भैया, हमारा ये होता है साइन x अपान में क्या होता है cos x, साइन अपान cos क्या होता है tan होता है ना। अब से क्या होता है, ये हमारा होता है 1 अपान cos x होता है। क्या करेंगे इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो लिखें तो ये हमारा हो जाएगा अब ये cos x माइनस साइन x अपान में क्या दे रखा है इसके cos x, इस सबके अपान में क्या होगा 1 अपान cos x। ये अब देखिए हमारे 4 टर्म यहाँ पे हो गए, ये इसके पट्टे में ये क्या है आपस में पट्टे में, तो क्या होगा इनवर्स क्या होगा, ये इसके नीचे की और इसके नीचे की संख्या क्या कट जाएगी, cos x कैंसिल हो जाएगा। बच्चा हमारा क्या, हमारा बच्चा सिर्फ यहाँ पे cos x माइनस में sin x बच्चा। ठीक,
अब ये एक फलन के रूप में आ गया, मतलब दो फलनों के अंतर के रूप में आ गया, cos x और sin x। तो इसका भी ये जो अवकलन करेंगे तुम्हारा क्या होगा, dy बाई डी एक्स करेंगे तो cos का भी ये क्या होगा माइनस sin x, क्या होगा माइनस sin x होगा, माइनस चिन्ह लगा माइनस लगा लेंगे, सन का क्या होगा cos x, क्या हो जाएगा हमारा cos x। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिएगा, तुम्हारा क्या बचेगा sin x प्लस cos x हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इसका आ चुका है। अगला कर लीजिएगा क्वेश्चन, देखिएगा ये छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर हैं बट अगर हमें इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो हमें नहीं आएंगे। ठीक, तो हमें इनको कर लेना है, अपनी बुक से करना, अपनी बुक के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे देखिए अगला हमारा क्वेश्चन कोई दे रखा है, मान लीजिएगा y इक्वल टू cos x अपान में log x दे रखा है, ये दे रखा है। यहाँ पर दो फलनों के भागफल, ये त्रिकोणमितीय फंक्शन हमारा लॉगरिथम फंक्शन। तो क्या करते हैं यहाँ पे इनका जब यह करेंगे तो dy अपान डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लगा दीजिएगा वही रूल, हर इनटू अंश का अवकलन। तुम्हारा यहाँ पे cos x हो जाएगा ना, माइनस cos x इंटू log x का क्या होगा अवकलन, अपान में क्या होगा log x का होल ऑफ इसको इस तरीके से। ठीक, अब देखिए कैसे करते हैं, हमारा यहाँ पे तो लिखा हुआ है log x, cos का क्या होगा माइनस sin x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस cos x हमारा लिखा हुआ है, log का क्या हो जाएगा भैया 1 अपान x हो जाएगा। इनके सबके बटे में कितना लिखा हुआ है, log x का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, इसकी गुणा जब होगी तो हो जाएगा माइनस में sin x इंटू log x, माइनस में ये हमारा क्या हो जाएगा cos x अपान में x, cos x अपान में क्या है x लिखा हुआ है, फिर इस सबके अपान में कितना लिखा हुआ है log x का होल ऑफ स्क्वायर, बेस ही यहाँ पे दे रखा। ध्यान देना भी क्या करें, अब इस x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और ये x सबके अपान में आ जाएगा। तुम्हारा ये का अगला टर्म ये जाएगा कि माइनस x साइन x, इसको इधर लिख देते हैं। देखिएगा इसको हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब चेंज करेंगे तुम्हारा ये आ जाएगा, इसकी इस x की इससे गुणा कराएंगे तुम्हारा ये हो जाएगा माइनस x साइन x इंटू में log x माइनस cos x अपान में जो x इसके अपान में आएगा उसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तुम्हारा यहाँ पे बचेगा x log x का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब चाहो तो इनमें माइनस चिन्ह कॉमन लीजिएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस जब चिन्ह कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x साइन x log x प्लस में cos x अपान में क्या होगा हमारा x log x का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, इसका अवकलन आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब आप सीख चुके होंगे कि हमने दो फलनों के अवकलन का, गुणनफल का अवकलन किया, फिर भागफल का अवकलन किया। तो कैसे करते हैं, इनमें दोनों के रूल हमने तुमको बताए थे, फर्स्ट पार्ट में बताए थे शायद, तो वो आपको पार्ट देख लेने हैं। जब आप पूरा बेसिक से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखेंगे बेसिक से तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बीच में शुरू कैसे हो गया, इसका कैसे अवकलन किया। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और पूरे तरीके से देखना है कि समझ लेना है किस तरीके से यहाँ पे किया गया है।